हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलन को पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियो में जो है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निम्न जातीय आंदोलन, इसमें जो है सबसे पहला नाम जो आता है प्रमुख तौर पर वो है न्याय दल या जस्टिस पार्टी। इसके जो है नयकर ने जो है इसकी स्थापना किया था। तो 1917 में जो है प्रथम गैर ब्राह्मण संस्था की जो है स्थापना हुआ था, जो कि श्री पी त्यागराज तथा डॉक्टर टी एम नैयर के द्वारा जो है इसका स्थापना या फिर गठन किया गया था, जो कि दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ के नाम पर जो है इसका स्थापना हुआ था, जो कि पहला गैर ब्राह्मण संस्था था। बाद में जो है यही जो है न्याय दल बना और इसके जो है सभापति जो थे वो थे रामास्वामी नयकर। 1937 में जो है इसके सभापति बने थे। इन्होंने जो है अस्पृश्यता जो कि छुआछूत के विरुद्ध में जो है इन्होंने बहुत अभियान चलाया था इसके विरुद्ध में, और हिंदू धर्म की जो है भर्त्सना की थी। क्या है कि इस वक्त क्या हुआ था 1937 के आसपास में जो है एक तरह से हिंदू धर्म में जो था छुआछूत और अस्पृश्यता के लेके जो है बहुत अधिक जो है भावना हो चला था। इसलिए जो है इन्होंने जो है हिंदू धर्म की जो है भर्त्सना की और साथ ही साथ जो है अस्पृश्यता जो छुआछूत था इसके विरुद्ध में अभियान चलाया था। इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता है, उनका केवल अंत ही करना होता है। तो इन्होंने कहा था कि कुछ बहुत सारा ऐसा तत्व है इसमें सुधार नहीं, उसको खत्म ही कर देना चाहिए। ब्राह्मणीय हिंदू धर्म एक ऐसा ही तत्व है। ये जो कथन था ये नयकर महोदय का था। इन्होंने क्या किया था कि हिंदी भाषा को जो है द्रविड़ों पर थोपने का विरोध भी किया था। जो मतलब हिंदी जो है द्रविड़ जो दक्षिण भारत वाला जो इलाका था वहाँ पर जो है मतलब हिंदी बोलने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता था, इसको भी थोपने का जो है इन्होंने ये किया था कि हिंदी भाषा जो है हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको जो है द्रविड़ों में नहीं थोपा जाए। इसके अलावा जो है उस समय जो है होटलों में जो है बहुत सारे जाति सूचक शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता था, जो इन्होंने क्या किया था तारकोल से जो है उसको मिटाया था भी। इनके जो अनुयायी थे उन्हें तंते, जिसका अर्थ होता है पिता या फिर पैरियर, महान आत्मा कहा करते थे। मतलब ये जो है नैकर की ही जो है उपाधि है तंते, यानी कि पिता और पैरियर। नैकर के मित्र या अनुयायी जो थे श्री सी एन अन्नदुर्रे इस आंदोलन को जो है बाद में आगे बढ़ाया। अन्ना अन्ना जो थे ये न्याय दल का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम किया था। इन्होंने जो है कांचीपुरम तत्व जाति के ये थे, यानी कि अन्ना जो थे वो कांचीपुरम के थे तंतवय जाति के। इन्होंने ही जो है न्याय दल का नाम बदलकर जो है द्रविड़ कड़गम किया था। सितंबर 1949 में जो है इसमें विभाजन हो गया। ये जो न्याय दल जो था जस्टिस पार्टी, इसमें जो है 2 फुट हो जाता है। एक होता है अन्ना दल जो कि द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम था। 1962 में राज्यसभा के लिए चुना गया था। ये अन्ना दल से ही जो है इनको जो है राज्यसभा के लिए चुना गया था। 1967 में जो है आम चुनाव में दल ने जो है तमिलनाडु में प्रथम द्रमुक सरकार की बनाई थी। प्रथम जो है द्रमुक सरकार बनी थी और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? अन्ना दुरई। तो इस तरह से जो है हम लोग देखें कि जस्टिस पार्टी या फिर न्याय दल का गठन किस प्रकार से हुआ, वो किस प्रकार से आगे बढ़ा और किस तरह से जो है उसका आज भी जो है कहा जाए तो वर्चस्व है। इसके बाद है न्याय गुरु तथा SNDP। ये संस्था थी SNDP और न्याय गुरु इसके नेता थे। केरल के ये जो थे नेता थे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ये जो था श्री SNDP इसका जो फुल फॉर्म था ये जो था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ये जो है
नारायण गुरु के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक केरल के नेता थे। ये झावा जाति के थे नारायण गुरु, और इन्होंने जो है खास करके जो कार्य किया था वो निम्न जाति के उत्थान के लिए, और कई मंदिरों का जो है इन्होंने निर्माण भी किया था। महात्मा गांधी की जो है इन्होंने आलोचना की थी, क्योंकि वो जो थे यानी कि महात्मा गांधी वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था का जो है समर्थन किया करते थे, इसलिए इन्होंने जो है महात्मा गांधी की आलोचना की थी। और नारायण गुरु का ही नारा था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। ये बहुत ही प्रमुख नारा था और परीक्षाओं में जो है ये पूछा भी जाता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है ज्योतिराव फूले तथा सत्य शोधक समाज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है पश्चिम भारत में निम्न जातियों के लिए जो है इन्होंने संघर्ष किया था। इनका जन्म जो है पुणे में हुआ था, माली कुल में। पूर्वज इनके जो थे, ज्योतिराव फूले के जो पूर्वज थे, ये पेशवाओं को जो है पुष्प मालाएं उपलब्ध कराते थे, यानी कि फूल की जो मालाएं थी वो पेशवाओं को देते थे। ब्राह्मणों ने जो है इनका विरोध किया था। ये जो माली जाति के थे ये निम्न जाति से संबंधित थे, इसलिए जो है ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया, क्योंकि ये स्त्रियों तथा निम्न जातियों के लिए पाठशालाएं चलाते थे। ज्योतिराव फूले ने जो बहुत सारे स्कूल्स खोले थे, जिसमें स्त्री शिक्षा को भी खास करके आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया था, और उसमें साथ ही साथ जो है निम्न जाति के लिए वो विद्यालय था, इसलिए जो है इसका ब्राह्मणों ने जो है विरोध भी किया था। इनके पिता का नाम जो था गोविंद राव था। इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस की भी जो है आलोचना किया था। कांग्रेस का स्थापना तो हो गया था, लेकिन उसमें क्या था कि खासकर मतलब जो बहुत ही संपन्न परिवार से थे या फिर जो ऊंची जाति से थे, उन्हीं का जो है कांग्रेस में एक तरह से उस वक्त जो है खास करके वर्चस्व था। तीनों, इसलिए इन्होंने जो है ज्योतिराव फूले ने जो है इसका विरोध भी किया था और आलोचना भी किया था। इनका कथन था कि कांग्रेस उस समय तक वास्तविक रूप से राष्ट्रीय कहने की अधिकारी नहीं है जब तक वह निम्न तथा पिछड़ी जातियों के हितों की ओर ध्यान नहीं देती थी। यानी कि कहा कि इसमें सिर्फ जो है ऊंची जाति रहेंगे और सिर्फ संपन्न वर्ग रहेगा, तो जो पिछड़ा वर्ग है वो निम्न वर्ग जो है उसका जब तक नहीं उत्थान कर देता है कांग्रेस, तब तक ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो सकती है। 1873 में जो है इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, और इसका उद्देश्य क्या था कि समाज में कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सके। स्कूल तथा अनाथालय के जो है इन्होंने बहुत सारे खोले थे। स्कूल भी खोला था और अनाथालय भी साथ ही साथ खोला गया था। 1876 में जो है पुणे नगर पालिका के सदस्य के रूप में जो इन्हें चुना गया था। इन्होंने पुस्तक जो है लिखी थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी और धर्म तृतीय रत्न। इसको में जो है पुराणों का भांडाफोड़, ये जो धर्म तृतीय रत्न था इसको जो है पुराणों का भांडाफोड़ भी कहा जाता है। इशारा एक चेतावनी शिवाजी की जीवनी थी, और 1888 में जो है महात्मा कहलाने लगे थे, इसीलिए जो है इनको जो है महात्मा ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है, और महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी की भी है। अब हम लोग जानते हैं कि अंबेडकर की जो है गतिशील भूमिका, यानी कि इस नाम से जो है हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं, किस तरह से जो है इन्होंने संविधान में जो है इनका योगदान था। तो इस तरह से अब जो हम लोग देखेंगे कि अंबेडकर का जीवनी और इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में। तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में महू महारकुल में इनका जन्म हुआ था, और 1905 में जो है इनका विवाह जो है रमाबाई से होता है, लेकिन इनकी मृत्यु जो है 1935 में हो जाती है। और 1948 में जो है इनका दूसरा विवाह जो है डॉक्टर शारदा कबीर बॉम्बे की जो है एक ब्राह्मण लड़की से होता है। अंबेडकर ने जो है एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से जो है ग्रेजुएशन या फिर स्नातक किया था, और कोलंबिया विश्वविद्यालय से जो है MA PhD किया था। 1923 में ये बैरिस्टर बने, और 1924 में जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है इन्होंने स्थापना किया था। इसका उद्देश्य था
अस्पृश्य लोगों के जो है नैतिक तथा भौतिक उन्नति, यानी कि जो छुआछूत जो लोगों के बीच में पनप रहा था, उनका नैतिक जो है उत्थान हो सके और उनकी भौतिक उन्नति भी हो सके। 1930 में जो है इन्होंने जो है राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और अछूतों के लिए अलग मताधिकार का मांग किया गया था। इन्होंने लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। याद रखिएगा कि ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन ये प्रतिनिधि जो थे ना किसी पार्टी की ओर से थे ना देश की ओर से थे, ये जो थे अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। 1932 में ब्रिटिश पीएम ने सांप्रदायिक निर्णय दिया तो दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था 1932 में। लेकिन ये जो दलित वर्गों के लिए जो है अलग से जो मतलब सांप्रदायिक जो रिजर्वेशन दिया गया, इससे जो है गांधी जी बहुत दुखी हुए। इस कारण से जो है आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंत में क्या हुआ कि 24/9/1932 को जो है पूना समझौता हुआ। इसमें जो है दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण दे दिया गया, यानी कि अलग से नहीं दिया गया। इससे जो है अंबेडकर जी जो थे बहुत ज़्यादा हताश हो गए। इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का विरोध किया। ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उस समय स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, कहा कि भारत को जो है स्वतंत्र ना किया जाए। इस तरह का जो है अंबेडकर का कथन था। ये खास करके उस समय जो कह रहे थे वो हताशा के दौर में थे, क्योंकि इनका जो मांग था वो पूरा नहीं हो पाया था। 1942 में जो है अनुसूचित जातीय संघ का जो है इन्होंने गठन किया था। और जब आज़ादी मिल गया, भारत जब आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उस वक्त जो है अंबेडकर जो थे संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किए गए और साथ ही साथ हिंदू कोड विधेयक का भी जो है इन्होंने पारित किया। 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम के अनुसार अस्पृश्यता पर जो है पूर्ण रोक और उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। इस तरह से हम लोग देखें कि निम्न जातीय आंदोलन। और ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो लाइक डिसलाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, ठीक ना। और साथ ही साथ जो है इसको जितना हो सके अपने अलग अलग दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेजेस में या फेसबुक ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।